हाय गाइस, वेलकम टू ब्लॉसमिंग टैरो 1111। सो गाइस, यहाँ पर है 3 पाइल्स। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। आप लोग इंट्यूटिवली एक पाइल चूज़ कर सकते हैं और हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि कौन है आपके डेस्टाइन पार्टनर, उनके ज़ोडिएक साइंस, पर्सनालिटी, क्या काम करते हैं। सो वील फिगर दैट आउट, आज रीडिंग में देखते हैं। ऑल्सो गाइस, फॉर पेड एंड पर्सनल रीडिंग आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे डीएम कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो फॉर पेड एंड पर्सनल रीडिंग ऑन माई इंस्टाग्राम ऑफिशियल अकाउंट ब्लॉसमिंग टैरो 1111। सो गाइज वहाँ पे मैसेज कर देना। सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग नाउ। लेते हैं हु इज़ योर डेस्टाइन पार्टनर। अगर आपने ये वाला कॉर्ड्स चूज़ किया है तो लेट्स सी गाइज, कौन है आपकी डेस्टाइन पार्टनर। पाइल नंबर 1, वी हैव 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। Okay. Who is your destined soulmate, destined partner? एम्प्रेस। ओके गाइस, ये जो भी इंसान है, 9 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक। तो गाइस, ये जो भी इंसान है, मुझे लगता है कि एक तो आप इनको ऑलरेडी जानते हो, ठीक है। ये आपकी कनेक्शन में पहले रह चुके, आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं ये, और ये अच्छे से आप इनको जानते हो। आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं या फिर आपके एक्स भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक पास्ट एनर्जी ज़रूर आ रही है। सो हु इज़ योर डेस्टाइन्ड पार्टनर अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे पास्ट एनर्जीज़ हैं। तो हो सकता है पहले आपने या तो अगर आप लोग सिंगल हो और अगर आपने इंसान को डेट नहीं करा है, तो मैं बता दूँगा इसकी ये आपकी लाइफ में खुद आएंगे प्रपोजल लेकर, क्योंकि 6 ऑफ कप्स है। आप शायद रियलाइज़ आपने कभी नहीं करा होगा कि यही वो पर्सन है जिनसे आपकी शादी होनी है, लेकिन जब ये आपकी लाइफ में आएंगे तो आपको रियलाइज़ होगा। और ये ऑल्सो ये जो पर्सन है ना गाइस, एक बात और है कि ये जो पर्सन है वो सीधा मैरिज प्रपोजल ही लेकर आएंगे, जो भी डेस्टाइन पार्टनर है आपके। मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं दिख रहा कि आप लोग डेट करोगे एंड देन आगे बातें बढ़ेंगी और आगे कुछ होगा अलग से। नहीं, डेटिंग वेटिंग नहीं दिख रही, सीधा मैरिज दिख रहा है। और ये पर्सन जो भी है बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, बहुत ज़्यादा वर्कaholic है, बहुत ज़्यादा काम करने में विश्वास रखते हैं। इन्होंने जो भी अभी तक अचीव करा होगा खुद से अचीव करा होगा, बिल्कुल ज़ीरो से इन्होंने अचीव करना स्टार्ट करा होगा अपनी चीज़ें। कोई इनकी फैमिली बैकअप यहाँ पे नहीं दिखती है। और जब भी आपकी लाइफ में आएंगे तो ये बहुत अबंडेंट होंगे, ठीक है, और बहुत सब कुछ होगा इनके पास। एक लग्जरी लाइफ ये इंसान जी रहे होंगे अपने आपके उस पे, अपने उसके अपने खुद से इन्होंने ये लग्जरी लाइफ बनाया होगा। ओके, वी हैव अ कार्ड डेथ। डेथ रीबर्थ हो सकता है गाइज। जो अगर अगर ये लोग किंग ऑफ पेंटिकल में कह रही थी, बहुत अबंडेंट है ये पर्सन, जो भी है बहुत अबंडेंट है। एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, 8 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक। सो गाइज, अगर आप लोगों ने इनको अगर आपका कोई इनके साथ पास्ट रहा है तो वो ही पास्ट वापस आ रहा है और रीबर्थ होगा उस पास्ट में, क्योंकि यहाँ पे डेथ एंड रीबर्थ एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स है। तो अगर उस टाइम पर आप लोग इतने स्टेबल नहीं थे या किसी वजह से आप लोगों का ब्रेकअप हो गया या ये स्टैंड नहीं ले पाए, क्योंकि मैं देख रही हूँ ये बहुत कंफ्यूज पर्सन होंगे, हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, ज़्यादातर डिसीजन लेने से भागते होंगे। इनको लगेगा कि अभी नहीं, रुक के डिसीजन लेते हैं, वेट करते हैं। तो शायद कई लोगों के लिए ये भी सिचुएशन हो सकती है कि आप लोगों ने खुद ही इनसे वॉक अवे करा हो, आपको लगा हो कि नहीं ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है और वॉक अवे करना ही सही है सिचुएशन में, क्योंकि ये पर्सन डिसीजन लेने से भागते होंगे। इनको लगता हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए बहुत सारी स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, जबकि इस पर्सन के पास वो स्ट्रेंथ है, इस पर्सन के पास सब कुछ है, बट पता नहीं एक माइंड का कॉन्फ्लिक्ट है कि नहीं अभी रुकना चाहिए, अभी वो डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो समवेयर ऐसा लग रहा है मुझे कि थोड़ा टाइम लगेगा इनको डिसीजन लेने में आपके लिए। सो यहाँ पर अगर ज़ोडिएक साइन की बात कर लें तो यहाँ पर है गाइज, सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट ज़ोडिएक साइन है यहाँ पर स्कॉर्पियो, ठीक है। एंड यहाँ पर है आपका पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन। एंड बहुत कम है गाइज जेमिना, एक्वेरियस एंड लिब्रा, बट ये बहुत कम है, तो फिर देख लेना अपने हिसाब से। बट हाँ, मेजर साइंस यहाँ पे स्कॉर्पियो बहुत प्रोमिनेंट है।
सो गाइज़ ये है कि ये पर्सन जो भी है आपके डेस्टाइन्ड पर्सन है, इन्होंने बहुत मेहनत से ग्रो करा होगा और हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे। इनको कुछ किसी से ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होती होगी। इनकी एक और खूबी है, ये अपने आप को हमेशा सेल्फ केयर करेंगे, ग्रो करने की कोशिश करेंगे। आप ये नहीं देखोगे कि इनके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। आपको ये लगेगा कि ये सबको ज्ञान बांटते हैं, लेकिन इनके आसपास के लोग बहुत कम होंगे जो इनके दिल के बहुत क्लोज होंगे, वो बहुत ही कम होंगे। और हर इंसान से ये अटैचमेंट नहीं रखते होंगे, बहुत ही चूज़ी होंगे अपने लाइफ पार्टनर को लेकर भी, और अपने पार्टनर को भी लेकर बहुत चूज़ी होंगे। सबको अपना पार्टनर नहीं बना लेते होंगे। और जो भी चीज़ आज इनकी लाइफ में है, उन चीज़ों के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा इन्होंने काम करा है, और तब जाके इनको ये चीज़ें मिली है। तो पैसों की बहुत वैल्यू करते होंगे। मैं कह सकती हूँ कि थोड़े कंजूस हो सकते हैं, बट ऐसा भी नहीं कि आपके लिए कुछ मना करेंगे, बट हाँ, लग्जरी लाइफ जीने में बिलीव करेंगे और अपनी सारी ख्वाहिशें पूरे करेंगे। बट हाँ, जब ओवर स्पेंडिंग की बात आए तो नहीं, हमेशा बैलेंस्ड ही खर्चा करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा बैलेंस ओवर खर्चा जा रहा है और पैसे नहीं हैं और ज़्यादा खर्चा हो रहा है, नहीं। हमेशा हर चीज़ बैलेंस में करना इनको पसंद आता होगा। और जब भी आपकी लाइफ में ये पर्सन आएंगे तो मुझे लगता है कि आप एक चेंज पर्सन होकर आएंगे। जब आपके लिए कमिटमेंट लेकर आएंगे, जब आपकी शादी होगी इनसे, तो ये बिल्कुल ही चेंज्ड पर्सन होंगे उस टाइम पर। क्योंकि यहाँ पे डेथ एंड रीबर्थ है। हो सकता है कई लोगों के एक्स या आप कोई पार्टनर, आप इनको पहले से जानते हो और तब आपको लगा हो कि नहीं, ये पर्सन तो बिल्कुल भी सही नहीं है और इनके साथ हम फ्यूचर नहीं देख सकते। लेकिन अब जब ये आपकी लाइफ में वापस आएंगे तो एक ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आएंगे गाइस। इनको ये होगा कि हाँ ठीक है, अब मतलब एक रिलेशन को चलाना है और फाइनली डिसीजन लेना है, तो उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही आपके लिए डिसीजन लेंगे। और देख लेते हैं गाइस, आप हु इज़ योर डेस्टाइन पार्टनर, कौन है आपके डेस्टाइन पार्टनर। एनवी, एंजल ऑफ लव, स्ट्रैटेजी, गार्डन एंड गेट। सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल, बॉटम ऑफ द डेक। तो गाइस मैं ये बोलने लगी थी कि हाँ, इनका जैसे कि मैंने आपको बताया, डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगाएंगे। ये पर्सन जो आपकी लाइफ में आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये आपके लिए डिसीजन क्यों नहीं ले रहे हैं, क्यों नहीं ये सीधा बाल बोल रहे हैं शादी के लिए एंड डन कर रहे हैं। अगर आप इनको पहले से जानते हो तो आपको पता होगा कि इनका नेचर ऐसा है कि बड़े बड़े डिसीजंस को लेने में ये बहुत कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, और जब डिसीजन लेने का टाइम आता है तो उनको ऐसा लगता है कि डिसीजन अगर अभी ना लेना पड़े तो बेटर है। किसी भी डिसीजन को लेने से पहले इनको बहुत अजीब सा फील होता है, इनको लगता है कि नहीं, पता नहीं सही होगा गलत होगा, तो उसको टाल देना इज़ बेटर। तो कुछ नेचर इनका इस हिसाब से भी होगा, और डिसीजन इतना लेना चाहते नहीं होंगे अपनी लाइफ के लिए। विद द एनवी कार्ड एंड एंजल ऑफ लव गाइज, ऐसा पार्टनर हर इंसान को नहीं मिलता, क्योंकि ये एक्सट्रीमली लॉयल होंगे, ठीक है। और इस चीज़ से हर लोग एनवी करेंगे, सब लोग जेलस होंगे, उनको लगेगा कि हाँ यार, ऐसा पार्टनर हमें भी मिलना चाहिए। लेकिन ये पार्टनर आपको मिल रहा है, और हर एक काम जो ये पार्टनर करेंगे वो स्ट्रैटेजी के ही थ्रू करेंगे। मैंने बोला डिसीजन भी ये जब लेंगे जब ये 100% श्योर होंगे, इनको लगेगा कि आई कैन हैंडल इट, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब मैं इतना काबिल हूँ या काबिल हूँ, तो फिर मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ। तो ऐसा रहेगा कि हाँ, तब वो लेंगे। आपकी एज गाइस 30 हो सकती है, आप 20s में हो सकते हो, लेट 30s हो सकती है, या 40s और लेट 40s में हो सकती है। तो जो भी आपकी एज है गाइस, आप लोगों को ये बोला जा रहा है कि ये पर्सन जब भी आएंगे तो आप इनको फोर्स ना करें आपके लिए डिसीजन लेने के लिए। इस कनेक्शन को जितना हो सके थोड़ा कूल टेम्पर में रखें, क्योंकि इनका जो माइंड होगा वो ऐसा होगा कि अगर आप लड़ाई झगड़ा करोगे तो ये आपसे बात नहीं करेंगे। और इनको पसंद होगा कि इंसान डिस्कस करे, लेकिन लड़ाई झगड़ा और आर्ग्यूमेंट हो तो इनके वो भाग जाएंगे। क्योंकि वही बात है कि डिसीजन लेने से इनको बहुत दिक्कत होती है कि डिसीजन नहीं लेना, इन चीज़ों को टालना है, टालना इज़ बेटर। तो हर चीज़ इनका थोड़ा नेचर होगा कि ये सिर्फ काम पे ज़्यादा फोकस करेंगे और इन चीज़ों
पे अगर उनको लगेगा लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं तो अपने आप को अलग कर लेंगे। तो आपके लिए यही बोला जा रहा है गाइस कि जितना हो सके कि आप भी इस चीज़ को थोड़ा लेट गो करें, इनके पीछे ना पड़े किसी भी चीज़ को लेके कि नहीं अभी के अभी करनी है शादी या अभी के अभी कमिटमेंट चाहिए। नहीं, आप इनको टाइम दें ताकि ये अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी और हर तरीके से देखे। गाइस ये इंसान ऐसे ही है। अब आप बोलोगे कि अगर प्यार करती है तो उतनी स्ट्रैटेजी प्लानिंग की क्या ज़रूरत है, लेकिन कई लोग होते हैं जो हर चीज़ बैलेंस में करते हैं और इनका नेचर यही है। अगर ये प्यार भी करते हैं तो एक बैलेंस में, प्रैक्टिकल इमोशनल को कभी ये मिक्स नहीं करते, दोनों बैलेंस में रखते हैं कि ठीक है अब ये डिसीजन लेना है तो अभी ऐसे होगा वैसे होगा फिर ऐसे करेंगे तब जाके ये डिसीजन लिया जाएगा। तो इनका कुछ ऐसा ही नेचर होगा आपकी तरफ भी। तो इस नेचर से घबराना नहीं है और इनको थोड़ा टाइम लगेगा लोगों में घुलने मिलने में, बट गाइस प्यार बहुत करेंगे आपसे क्योंकि यहाँ पे एंजल ऑफ लव है। बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, बहुत पॉजेसिव भी होंगे आपके लिए, बट हाँ इनको डिसीजन लेने में बस एक दिक्कत है जो हमेशा रहेगी। और हमेशा एक्सप्रेस करेंगे अपना लव आपके लिए। आपको लगेगा कि इतना प्यार करते हैं तो ये डिसीजन क्यों नहीं ले लेते। ये थोड़ा सा आपको ये फीलिंग आएगी इनके साथ जब आप रहना शुरू करोगे। अगर आप इनको नहीं जानते तो आपको तब पता चलेगा, आपको लगेगा कि क्यों नहीं लेते, हम तो बेस्ट हैं एक साथ। लेकिन इनका नेचर यही है कि इनको टाइम लगता होगा डिसीजन लेने में और तभी ये टाइम लेंगे। काम वाम में बहुत अच्छे होंगे, पैसे कमाने में बहुत अच्छे होंगे, पैसे से मतलब पैसों की कोई कमी नहीं है इस इंसान को, पैसे बहुत हैं इनके पास। सब कुछ है, अबंडेंट है। फैमिली के साथ इतनी नहीं बनती होगी, कॉन्फ्लिक्ट एंड क्लैशेस चलते रहते होंगे क्योंकि इनका यही नेचर है कि कॉन्फ्लिक्ट एंड क्लैशेस जहाँ पर भी अपने आप को अलग कर लेते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि फैमिली के साथ बहुत बनती होगी, बट हाँ ठीक बनती होगी, बैलेंस्ड वे में आप बोल सकते हो बनती होगी। जब ज़रूरत होती होगी तो हेल्प करते होंगे, अदरवाइज़ ज़्यादा बात नहीं करते होंगे। बहुत सी चीज़ों के लिए इन्होंने लाइफ में बहुत वेट किया है शुरू से ही। हो सकता है इनका चाइल्डहुड इतना अच्छा ना हो, इतने पैसे ना हो तब के टाइम पर, बट अब है सब कुछ तो इनको अब उन चीज़ों की बहुत कदर भी है। और इसीलिए हर एक चीज़ हर एक स्टेप ऐसे लेना चाहते हैं कि कल रिग्रेट ना करना पड़े, क्योंकि बहुत स्ट्रगल इन्होंने बचपन में ही देख लिया होगा आपके डेस्टाइन पार्टनर ने। गाइस इमोशनली ये थोड़ा सा अपने आप को दूर रखेंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल मुझे ये नहीं लगते, बैलेंस लगते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, तो इतना एक्सपेक्ट मत करना कि आप रो रहे हो और आप परेशान, आप लड़ाई कर रहे हो तो ये आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करेंगे नहीं। फिर ये आपको अपने आप से थोड़ा दूर कर देंगे। उनको लगेगा कि नहीं ये चीज़ हो रही है कि मैं इनको हर्ट कर रहा हूँ तो मैं अपने आप को दूर कर लूँ, क्योंकि उनके माइंड और थिंकिंग ऐसी ही है हर इंसान के लिए। वो ऐसे नहीं सोचते कि उनके हिसाब से उनको ऐसा करना चाहिए। उनको लगता है कि नहीं, थोड़े ज़िद्दी टाइप के होंगे, अपने हिसाब से ही रिलेशनशिप को चलाना पसंद करते होंगे। यूनिवर्स गाइडेंस देख लेते हैं गाइस, जब आप इस पर्सन से मिलोगे तो क्या कुछ यूनिवर्स आपको गाइड कर सकती है। कुछ मैसेजेस ले लेते हैं उनके। को क्रिएट, तो गाइज़ यहाँ पर को क्रिएट का कार्ड है। तो बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो इंटेलिजेंट होंगे और हर चीज़ को अपने हिसाब से फेयरली ट्रीट करेंगे। इनको पता होगा कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है, अच्छे से किसी भी सिचुएशन को इवैल्यूएट कर पाएंगे। और आप जब इनसे बात भी करोगे तो आपको लगेगा कि कितने समझदार हैं यार ये, मतलब जनरली लोग इतने समझदार नहीं होते हैं। फॉक इन द रोड गाइस, यहाँ पे ये भी था 2 ऑफ सॉर्ड्स और यहाँ पे फॉक इन द रोड भी है। तो एंड राउंड फॉक इन द रोड एंड राउंड मुझे ये बताता है कि इनके साथ ओके टाइम टू गो गाइज यहाँ पर भी था। और बॉटम ऑफ द डेक अगर आपको याद हो तो 8 ऑफ कप्स यहाँ पे भी था। तो यही बात है गाइस कि अगर आप लोग इनको पहले से जानते हो और रिलेशनशिप में हो तो मुझे लगता है कि एक ही पैटर्न ये राउंड एंड राउंड होता रहेगा आप दोनों के साथ। हमेशा आपको ये लगेगा कि आप सही डिसीजन ले रहे हो या नहीं, ये आपके पार्टनर है भी या नहीं। तो ये कन्फ्यूजन बना रहेगा जब तक आपका यूनियन नहीं होता तब तक। और आपका सेपरेशन टाइम आएगा इनके साथ, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है और टाइम टू गो है। तो जब आपका सेपरेशन फेज़ आएगा तब इनको रियलाइज़ होगा कि आपकी इनकी लाइफ में क्या वैल्यू है और आपके लिए आपको इनको रखना कितना ज़रूरी है अपनी लाइफ में। आपकी लाइफ में आप ये अपनी लाइफ में आपको तब आपकी वैल्यू ये समझ पाएंगे। तो एक सेपरेशन का टाइम ज़रूर आएगा और उसके बाद ही आप दोनों की यूनियन होगी। सो आपके डेस्टाइन पार्टनर को अगर पहले से जानते हो गाइस तो हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ सेपरेशन भी चल रहा हो उनके साथ। और अगर आप नहीं जानते पहले से और अगर आप अभी मिलने वाले हो तो गाइज़ फिर आपका सेपरेशन होगा और फिर यूनियन होगा। तो ऐसे लगा लो कि आपको प्यार बहुत होगा एक दूसरे के साथ, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाओगे। आपको लगेगा कि वो आपको नहीं समझ पाते और उनको लगेगा कि आप उनको नहीं समझ पाते। तो यहाँ पे कुछ कॉयास एंड कॉन्फ्लिक्ट लगी रहेगी और तभी सेपरेशन होगा और फिर जाके आप दोनों को एक दूसरे की वैल्यू पता चलेगी, आप दोनों एक दूसरे को समझोगे एंड देन आप दोनों का यूनियन होगा यहाँ पर।
सो गाइज ये है आपकी रीडिंग, ये है आपकी डेस्टाइन पार्टनर। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग पाइल नंबर 1। बाय बाय, आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाय पाइल नंबर 2, अगर आपने चूज़ किया है रोज कॉर्ड्स तो देख लेते हैं आपकी डेस्टाइन पार्टनर कौन है। यार देती हूँ मैं से, हु इज़ योर डेस्टाइन पार्टनर पाइल नंबर 2। डेस्टाइन पार्टनर पाइल नंबर 2, 6 of swords, okay, 2 of wands, 8 of swords, okay. Bottom of the deck is page of pentacles. Who is your destined partner? पाइल नंबर 2, मुझे ये लगता है कि आपके जो डेस्टाइन पार्टनर है, आप इनको किसी रिलेशनशिप से जब आप मूव ऑन करोगे तब मिलोगे इनसे, ठीक है। हो सकता है आपके पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा ना रहा हो और आप उस चीज़ से मूव ऑन करो, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स है विद 2 ऑफ वॉन्ड्स। जब आप मूव ऑन करोगे, अपनी लाइफ के बारे में, अपनी सेल्फ केयर के बारे में ध्यान दोगे, आपको लगेगा कि ठीक है मेरे लिए और कुछ बेटर होगा, एंड किसी ना किसी चीज़ से आप ज़रूर मूव ऑन कर रहे हो सकता है किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से मूव ऑन करो, या किसी सेपरेशन, कई लोगों का यहाँ पे सेपरेशन भी हो सकता है, बहुत बुरा वाला फेज़ आ सकता है उनकी लाइफ में, जब उनको लगेगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। तब जाके उस फेज़ के, जब आप इस फेज़ में होगे, जब आप खुद से उस आपको लग रहा हो कि आप कुछ भी नहीं हो सकता, तब आपको आपके डेस्टाइन्ड फ्यूचर पार्टनर मिलेंगे यहाँ पर। वो हो सकता है किसी और सिटी एंड कंट्री से हो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर, और हो सकता है गाइस कुछ लोग यहाँ पर ट्रैवल करते हुए उनसे मिले। बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट एनर्जीज़ है कि आप लोग ट्रैवल करो और फिर आप उनसे मिलो किसी ट्रैवलिंग टाइम पर। बट वो फेज़ जो होगा आपकी लाइफ का, जब आप मिलोगे तो मुझे नहीं लग रहा कि आप बहुत खुश होगे, बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जीज़ हाई होंगी, नहीं, आपकी एनर्जीज़ बहुत ही ज़्यादा, कहीं ना कहीं कोई दुख यहाँ पे ज़रूर है। अगर आप लोग सेपरेशन में नहीं हो तो भी कोई ना कोई यहाँ पे ज़रूर आपकी लाइफ से गया है, और उस चीज़ का सेपरेशन है यहाँ पर, सेपरेशन या उस चीज़ का दुख है आपको कि वो लाइफ से चले गए हैं आपके। कुछ ना कुछ यहाँ पे बहुत बड़ा दुख है जो आपको फील हो रहा होगा उस वक्त, और तब आप इनसे मिलोगे, जो एक बहुत ही प्लेफुल एनर्जी में होंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा पेज ऑफ पेंटिकल्स के हिसाब से एक प्लेफुल एनर्जी, लाइफ को लाइफ टू द फुलेस्ट जीने वाले इंसान, हमेशा पॉजिटिव बात करने वाले इंसान, हमेशा पॉजिटिव मोटिवेशन देने वाले ऐसे पर्सन होंगे ये। जब आप इनसे मिलोगे तो आपको खुद में भी फील होगा, और आपको उस वक्त नहीं समझ आएगा कि आपके डेस्टाइन पर्सन है, लेकिन आपको इनकी पॉजिटिविटी, ये आपको बहुत हद तक निकालेंगे आपके डिप्रेशन और एनजाइटी से। कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा गाइड करेंगे, निकालेंगे, और आपको ये बताएंगे कि लाइफ कितनी सुंदर है। आप हर तरीके से लाइफ को देखो कि वो कितनी सुंदर है, और ये आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मोटिवेशन देंगे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि मुझे यहाँ लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो चुके होगे उस टाइम पे, और आपको लगेगा कि आपको इन चीज़ों में पढ़ना ही नहीं है, शादी वादी में पढ़ना ही नहीं है, और अपनी लाइफ को अब आगे बढ़ना है लाइफ में। और देख लेते हैं क्या कुछ है। 5 ऑफ सॉर्ड्स, गाइस कुछ तो यहाँ पर है जिसकी वजह से 7 ऑफ वॉन्ड्स, हु इज़ योर डेस्टाइन्ड पार्टनर। गाइस हो सकता है कि आपकी एनर्जी ना हो तो अभी आपके पर्सन की एनर्जी हो, क्योंकि जो भी एनर्जी है, कोई ना कोई या तो इनको छोड़ के गया इनकी लाइफ से। लवर्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज़ द डेविल। तो गाइस हो सकता है अगर आपकी एनर्जी नहीं है और आप ये फील नहीं कर रहे, तो आपके फ्यूचर स्पाउस क्यों बोला मैंने, हो सकता है गाइस इनसे आपकी शादी हो, जो आपके डेस्टाइन पर्सन है। बट हाँ, ये जो भी पर्सन है, अगर ये आपकी सिचुएशन नहीं है तो ये शायद इनकी सिचुएशन है, और इनको इतना बुरा लग रहा है कि इनको किसी ने बहुत गंदा धोखा दिया है, और इनको बिल्कुल ही विश्वास उठ गया है कनेक्शन से, लव से, रिलेशनशिप से। इसीलिए इन्होंने एक बाउंड्री भी बना रखी है अपने आसपास कि आप मुझे किसी को भी नहीं आने देना। और आप जब इनसे मिलोगे ना गाइज, हो सकता है आप अगर यहाँ पर हीलर और साइकिक हो और आप बहुत मोटिवेशनल बातें करते हो, तो हो सकता है कि आप इनको मोटिवेट करो, या फिर ये वाइसा वर्सा हो सकता है कि वो आपको करें।
जैसी भी आपकी एनर्जी आप वैसे ले लेना। बट यहाँ पर ये ज़रूर दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा एक डिफेंसिव एनर्जी है, बात नहीं करना चाहता। अगर कोई पास आना भी चाहे तो इन्होंने एक डिफेंसिव मोड बना रखा है कि मुझे किसी से नहीं मिलना, किसी से बात नहीं करनी, अपने पीसफुल एनर्जी में ही रहना चाहते हैं। ये जो भी पर्सन है, ये हमेशा सोचेंगे कि गाइज इनका जब आप मिलोगे इनसे, इनको ये नहीं लग रहा होगा कि मुझे किसी रिलेशनशिप में जाना है, या फिर आपकी सिचुएशन तो आपको नहीं लग रहा होगा कि रिलेशनशिप में जाना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे होगे और आपको ये लगेगा कि अब प्यार और ये सारे रिश्ते बस ये सब टॉक्सिक ही होते हैं आगे जाकर, और इनसे बस पीस ऑफ माइंड ख़राब होता है। तो एक ऐसी एनर्जी होगी जिसमें आप बहुत ज़्यादा पीस ऑफ माइंड में रहना चाहोगे और इन चीज़ों को अपने आप से दूर भगाओगे जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। और ये पर्सन मैंने आपको बता दिया बहुत पॉजिटिव होंगे एंड बहुत ज़्यादा अच्छी बातें करेंगे। ये चाहेंगे आपके साथ रिलेशनशिप में आना, हो सकता है यही आपको प्रपोज़ भी कर दें कि आपके साथ वो रहना चाहते हैं। एंड हो सकता है उस वक्त शुरू में आप इन्हें मना कर दो, क्योंकि आपको लगे कि हमारा कनेक्शन नहीं है ऐसा और आप अभी रेडी नहीं हो। अगर गाइस यहाँ पे ज़ोडिएक साइन की बात करें तो यहाँ पर है बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट, यहाँ पर है जेमिनाइज, क्योंकि वो मेजर अरकाना में आया हुआ है। एंड गाइज जेमिनाई है यहाँ पे प्रोमिनेंट, और है यहाँ पे केप्रिकॉन। ये दो स्टार साइन ज़ोडिएक साइंस बहुत प्रोमिनेंट हैं। और वैसे देखा जाए गाइज तो यहाँ पर है आपका जेमिनाई, एक्वेरियस एंड लिब्राज, और है यहाँ पर लियो, सैजिटेरियस एंड एरीज। एंड या यही साइंस है। बस यही साइंस है गाइज। और बहुत ही कम, अगर मैं बोलूँ तो बहुत ही कम साइंस आएंगे इसमें, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके सो हाँ, तो जब आप इनसे मतलब मिलोगे आपको नहीं लगेगा कि आपके डेस्टाइन पार्टनर होंगे, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। जबकि ये पार्टनर आपको जब ये लव ऑफर भी करेंगे तो आपको एक फियर होगा मन में कि वही धोखा, वही चीज़ें जो आपने पहले फेस करी है वापस से ना फेस करनी पड़े। तो आप इस चीज़ से दूर भागोगे कि नहीं अभी यू आर नॉट रेडी। बट ये आपको कन्वेंस कर लेंगे और आपका फाइनली एक एक कनेक्शन स्टार्ट होगा। इतनी ज़्यादा लेकिन थोड़ा मुझे टफ रोड लग रहा है, क्योंकि आप भी बहुत लो एनर्जी में होगे उस टाइम पर। लेकिन ये पर्सन अगर मोटिवेशनल स्पीकर है या आपको पॉजिटिव वे में, आपको बहुत टाइम लगेगा इनको आपको अपलिफ्ट होने में उस टाइम पे, लेकिन ये कर देंगे क्योंकि ये जानते हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन आपने बस अपने आप को गार्ड कर रखा है बिकॉज ड्यू टू सम रीज़न। इनको समझ आ जाएगा गाइज। जब आप इनसे मिलोगे ना तो आपका भरोसा लोगों से वैसे उठ जाएगा, क्योंकि आपको इतना ज़्यादा मतलब आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे हो पहले, तो आपको पता ही नहीं होगा कि अच्छा रिलेशनशिप कैसा होता है। लेकिन ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि एक सोलमेट कनेक्शन किसे कहा जाता है। और ये कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम भी हो सकता है गाइस। हो सकता है कि आप लोग पहले ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो और आपका सेपरेशन हो, आप लोग एंजाइटी डिप्रेशन में जाओ और फाइनली आपको फिर से यूनियन हो, क्योंकि इतनी ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जीज हैं यहाँ पर। लेसन्स है, जर्नी है एक बड़ी सी। तो कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम में हो सकते हैं, लेकिन फाइनली उनका यूनियन हो जाएगा थोड़े टाइम बाद। हो सकता है वो ट्विन फ्लेम के साथ आपकी बहुत जल्दी यूनियन हो, लेकिन जो जर्नी है आपकी यूनियन की, वो आप वैसे बहुत कुछ आपने देख लिया है अभी तक। बट हाँ गाइस, टफ तो रहेगा। और अगर ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप नहीं है और आप बिल्कुल सेपरेट हो गए हो अपने पार्टनर से, एक्स से, और आप नए पार्टनर के लिए देख रहे हो, तो गाइस मैं बता दूँ कि थोड़े टाइम आपकी एनर्जीज लो रहेंगी। अगर हम इस पार्टनर के बारे में बात करें गाइस, तो सर जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करते होंगे ये पार्टनर आपके, जो भी डेस्टाइन पार्टनर है। एक बाउंड्री बना कर रखते होंगे, लोगों को अपने पास जल्दी नहीं आने देते होंगे। हमेशा इनका ये होता होगा कि करियर पे फोकस्ड हमेशा रहते होंगे, लव पे फोकस नहीं रहते होंगे जब तक इनको बेस्ट कनेक्शन ना मिले। और वो मुझे लगता है कि आप ही के साथ मिलेगा विद द लवर्स कार्ड, और इनको रियलाइज़ होगा कि आपके साथ ही इनका फ्यूचर है। ऑल्सो गाइस, कुछ लोग भी यहाँ पे ये आपसे बिल्कुल ही एक डेविल की तरह ऑब्सेस्ड हो जाएंगे। उनको ये लग गया कि नहीं, आप इनको जितनी मेहनत करनी पड़े लेकिन लाइफ में इनको बस आप ही चाहिए। इनको ये बात पता होगी और इस चीज़ के लिए वर्क करने के लिए रेडी होंगे। हो सकता है ये बहुत सी चीज़ें करें, सबके अगेंस्ट जाके आपसे शादी करें, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे द लवर्स के साथ द डेविल है। तो यूनियन तो होगा आप दोनों का ज़रूर, बट थोड़ा सा टफ रोड यहाँ पर है, क्योंकि जो आपने वो जो भी ये पुराने कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से एंजाइटी एंड डिप्रेशन रहेगा थोड़ा बहुत, तो थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज़ यहाँ रह सकते हैं। लेकिन नहीं, ये पर्सन आपको मना लेंगे और अपनी लाइफ में ले आएंगे गाइस, क्योंकि इनका यही है कि ये जिनसे प्यार करते हैं उन्हीं, ये बहुत चूज़ी हैं बेसिकली। तो अगर ये आपसे प्यार करेंगे और आपके साथ अपना फ्यूचर देखेंगे तो अपनी लाइफ में आपको, बहुत ही ज़िद्दी टाइप के इंसान है तो आपको लाकर ही रहेंगे चाहे दुनिया कुछ भी बोले। यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्स एंड 2 ऑफ वॉन्स है गाइस, तो होगा सब कुछ। एंड
बहुत चूज़ी एंड बाउंड्री बना के रखते होंगे, लेकिन आपके लिए ये कोई बाउंड्री नहीं बनाएंगे और आपको ये अपनी दिल की बात खुद ही बोलेंगे। और अगर आप उस टाइम पे मना भी करोगे और आपको लगेगा कि नहीं मुझे किसी रिलेशनशिप में जाना, तो ही इज़ विलिंग टू वेट, ये वेट करेंगे आपके लिए, आप चाहे जितना टाइम लो उतना। और ये बहुत ही प्यारा कनेक्शन होगा, क्योंकि ये पर्सन बहुत वर्क करेगा इस कनेक्शन में। उसे पता होगा कि आप परफेक्ट हो उनके लिए। आप शायद उस वक्त ये समझ नहीं पाओगे, आपको लगेगा कि नहीं नहीं हमारा कुछ नहीं हो सकता, बट इस पर्सन ने ये चीज़ें देख ली होंगी कि आप उनके लिए परफेक्ट हो। और देख लेते हैं हु इज़ योर डेस्टाइन पार्टनर। देख लेते हैं गाइस क्या होने वाला है, कौन है आपके डेस्टाइन पार्टनर। विक्ट्री, थर्ड चक्रा आर्कएंजल कैमियल, फोर्थ चक्रा आर्कएंजल राफेल, appreciation, yes, door to romance, bottom of the deck। तो गाइस मैं आपको यही बता रही थी कि इनको जैसे विक्ट्री कार्ड आए, ये बहुत ज़िद्दी होंगे और अपनी हमेशा ये अपनी बात मनवाते ही होंगे कि मुझे ये चाहिए लाइफ में तो यही चाहिए। बहुत ज़िद्दी टाइप के होंगे और इनको पता होगा कि कैसे इनको सारे काम करने हैं। इनको पता होगा क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, कैसे काम होंगे एंड चीज़ें कैसी होंगी। बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग एंड केयरिंग इनकी बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग एंड केयरिंग इनका बिहेवियर होगा, ठीक है। हार्ट चक्रा इनका ओपन होगा तो बहुत एक्सप्रेसिव होंगे, आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अप्रिशिएशन कार्ड भी है। तो गाइज मैं बता रही थी ना आपको, ये आप में वो चीज़ देखेंगे जो आपको भी नहीं पता होगी आपके अंदर है, एंड आपको ये लगेगा कि नहीं मैं इस चीज़ के लिए हूँ ही नहीं, या मुझे रिलेशनशिप में नहीं जाना, लेकिन इनको पता होगा कि आप इनके लिए परफेक्ट हो। एक तरीके से आपको खुद आपकी सेल्फ वर्थ रियलाइज़ करेंगे इस जर्नी में। अगर आप इनको पहले से जानते हो तो आपको पता चलेगा कि आपको अपनी सेल्फ वर्थ जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको बताएंगे कि आप कितने ज़्यादा डिज़र्विंग हो, और आप पता नहीं किन चक्रों में पड़े हुए हो, आपके लिए सब कुछ है। आपको ये बताएंगे कि आप इनकी दुनिया हो, ऐसे आपको दिखाएंगे। और बहुत ज़्यादा प्यार, केयर, सेल्फ केयर भी करना सिखाएंगे, और आपको ये भी आपको खुद भी आपकी बहुत केयर करेंगे। और विक्ट्री के कार्ड के साथ गाइज ये आपको जीत के आएंगे। ये बहुत खुश होंगे, ऐसा लगेगा जैसे इनको कोई अवार्ड मिल गया हो जब आपके साथ इनका कनेक्शन बन जाएगा। तो बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव है ये पर्सन। आपको अपनी दिल की बात एक्सप्रेस करेंगे, बताएंगे कि आपके साथ ये क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं। और आपको अगर आप अभी इस एंजाइटी डिप्रेशन की एनर्जी में हो तो आप बिल्कुल वो एनर्जी से निकल जाओगे और आप खुद में ब्लेस्ड फील करोगे इस पर्सन के मिलने के बाद। देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस गाइस कि क्या यूनिवर्स आपको बोलना चाहती है इस जर्नी के लिए। बिल्डिंग ब्लॉक्स, यस, टाइम टू गो, मैसेज इन अ बॉटल, ओके। बॉटम ऑफ द डेक पॉइज्ड। मैं आपको कह रही थी आप बहुत ब्लेस्ड फील करोगे गाइस। बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ आप दोनों मिलकर इस रिलेशनशिप को बनाओगे, ठीक है। जब आपको फील होगा, आपको खुद लगेगा कि हाँ अब आई एम रेडी फॉर दिस रिलेशनशिप और यही मेरे वो पार्टनर हैं। आप दोनों साथ में बिजनेस भी कर सकते हो आगे जाकर, बट हाँ इस चीज़ को, इस रिलेशनशिप को साथ में मिलकर बनाओगे। और आगे भी काम करने की भी यहाँ पे एनर्जी हो सकती है, आप दोनों साथ में काम करते हो या करो आगे जाकर। टाइम टू गो के साथ गाइज आप हर चीज़ वो नेगेटिविटी से इनके मिलने के बाद आगे बढ़ जाओगे, जिनसे भी आपको एंजाइटी डिप्रेशन फील होता है, जिनकी भी आपको बहुत याद आती है, जिनके लिए आप गिल्टी फील करते हो कि मेरी वजह से, या मुझे ऐसा स्टेप ही नहीं लेना चाहिए था, या मुझे इस चक्कर में पड़ना ही नहीं था। तो ये जो भी आप सोचते हो वो चीज़ें आपकी हील हो जाएंगी। मैसेज इन अ बोटल गाइज हो सकता है कि आपको मैसेज के थ्रू मिले, ये ऑनलाइन हो सकता है, या आपको किसी से मैसेज भिजवाएं कि ही वॉन्ट्स टू टॉक टू यू, या वो आप में इंटरेस्टेड है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे साइन ज़रूर मिलेंगे आपको, जिससे आपको फील होगा कि वाह ये पर्सन आपके साथ इंटरेस्टेड है, आपके साथ रहना चाहते हैं। आपको खुद ही लगेगा, और इस पर्सन को मिलने के बाद एक डोर जो रोमांस का है वो आपका ओपन हो जाएगा। जितने भी अभी तक आप लोगों से मिले हो और जितना भी आपको फील हुआ है कि आपके लिए कुछ नहीं है इस दुनिया में, गाइज इनसे मिलकर आपको फील होगा कि नहीं यही वो पर्सन थे जिनके लिए आपने इतना वेट करा, और फाइनली ये पर्सन आपके पास है एंड आपका यूनियन होगा इनके साथ। सो गाइज ये है आपके डेस्टाइन्ड पर्सन। थैंक यू सो मच फाइल नंबर 2 फॉर वॉचिंग। थैंक यू गाइज। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट मीटिंग। बाय बाय।
गाइस पाइल नंबर 3 देख लेते हैं कौन है आपके डेस्टाइन पार्टनर। अगर आपने स्टोन चूज करा है गाइस, लेट्स सी हु इज योर डेस्टाइन पार्टनर। ओके, पाइल नंबर 3, हु इज योर डेस्टाइन पार्टनर। द हर्मिट, okay, we have 10 of cups and ace of swords. Okay, who is your destined partner? Bottom of the deck is the moon. Okay, गाइस कौन है आपके डेस्टाइन पार्टनर। तो मैं बता दूं कि ये जो भी पार्टनर है आपके, ठीक है, ये पार्टनर बहुत ज़्यादा बिलीव करेंगे मैरिज में, शादी में, फैमिली में। इनका बिलीव बहुत ज़्यादा होगा। हमेशा ये चाहेंगे कि जब भी इंसान कोई रिलेशनशिप में जाए तो वो लॉन्ग टर्म सोच कर जाए, अदरवाइज़ उसे जाए ना। क्योंकि इन्होंने पहले कुछ चीज़ें ऐसी फेस करी होंगी लाइफ में जिनसे इनका दिल बहुत दुखा होगा। और मुझे नहीं लग रहा कि इनका एक्सपीरियंस इतना अच्छा है रिलेशनशिप में, तभी इनको हमेशा ये लगेगा कि रिलेशनशिप में जाना उन्हीं को चाहिए जो शादी के लिए सोचते हैं। और ये थोड़ा घबराएंगे, डरेंगे भी रिलेशनशिप में जाने से, क्योंकि इनको लगेगा कि जब इन्हें जाए तो ये फाइनली शादी ही करे उस पर्सन से। अगर इनका कोई भी रिलेशनशिप या कमिटमेंट या किसी को भी दें तो इनका मोटिव यही होगा कि फाइनली इनको चाहिए कि उसी पर्सन से शादी और साथ रहें। अदरवाइज ये टाइम वेस्ट करने वाले इंसान बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ज़्यादा एक हर्मिट एनर्जी गाइस, बहुत विजडम वाले इंसान है, बहुत ज़्यादा अपने काम पे फोकस्ड होंगे। अकेले रहना इनको बहुत अच्छा लगता होगा। इनको लगता होगा कि अकेले रहकर इंसान सबसे ज़्यादा इन्जॉय करता है, अपने आप में रहना पसंद करते होंगे। और कुछ लोग ले गाइज ये आपसे बहुत ज़्यादा ओल्ड हो सकते हैं, ठीक है, एज में। आपसे ये कम से कम 5 to 7 ईयर्स ओल्डर हो सकते हैं, जितनी भी आपकी एज है। आपसे 10 साल तक बड़े भी हो सकते हैं या 5 साल तक। तो ऐसे देख लेना अपनी सिचुएशन के हिसाब से। बट हाँ, आपसे ये बड़े ज़रूर होंगे, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे और अपनी बात को रखना ये बहुत अच्छे से जानते होंगे। फैमिली में बहुत बिलीव करते होंगे, अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते होंगे और उनके अगेंस्ट इनको जाना बिल्कुल नहीं पसंद होगा। इनको किसी को भी हर्ट करना पसंद नहीं होगा। खुद हर्ट होना इनको ठीक लगता होगा, लेकिन किसी को हर्ट कभी नहीं करेंगे। ये पर्सन बहुत दिल के साफ़ होंगे, नेक दिल वाले इंसान होंगे। और जब आप इनसे बात करोगे ना तो आपको बहुत सारी विजडम, सीखने को चीज़ें मिलेंगी नई नई। आप सोचोगे कि अच्छा, इस बारे में तो मैंने इस वे में कभी सोचा ही नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी बताएंगे आपको लगेगा कि इनको इतना कुछ कैसे पता है लाइफ के बारे में। बिल्कुल जल्दीबाजी करने वाले इंसान नहीं है, आराम से सोच समझ के डिसीजन लेने वाले इंसान है। बहुत ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग करना, एनालाइज करना चीज़ों को बहुत पसंद होगा। फैमिली खुश होती होगी और फैमिली के लिए कुछ करना हो तो सबसे आगे खड़े होंगे और आपके लिए भी उतना ही करेंगे, क्योंकि आपकी ये डेस्टाइन पार्टनर है। तो गाइज इनके साथ अब एंड अप होगे और आपके लिए भी ये शादी और मैरिज के लिए ही सोचेंगे। हमेशा अपने लिए बोलना, गलत के जो गलत है उसे गलत बोलना, जो सही है सही, स्टैंड लेना जानते होंगे। ऐसे नहीं होंगे कि अगर गलत हो रहा है तो चुप हो जाए, नहीं। चाहे इनका नुकसान हो या इनका फ़ायदा, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये बोलेंगे ज़रूर। अगर गलत है तो गलत है। कुछ ऐसा नेचर होगा इनका जो आपके डेस्टाइन पार्टनर है। ओके गाइस, वी हैव अ कार्ड। अच्छा, वी हैव टू, ओके, द हर्मिट अगेन। तो मैंने बताया गाइस आपको, बहुत एनर्जी इनकी हर्मिट वाली होगी। चैरियट, एक्शन एनर्जी, एक्शन ओरिएंटेड होंगे, बट बहुत सोच समझ के कोई भी काम करेंगे। बहुत सोचेंगे, समझेंगे और फिर जाके एक्शन लेंगे। ऐसा काम नहीं है कि तुरंत से सोचा और काम कर दिया और फिर रिग्रेट करा। 5 ऑफ पेंटिकल्स तो एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक। बहुत प्लेफुल एनर्जी में भी रहेंगे गाइस। बच्चों के साथ बच्चा बन जाएंगे और बड़ों के साथ बड़ा। बहुत विजडम होगी, ठीक है, इनके पास हर चीज़ को लेकर। कभी भी ये अपनी कमज़ोरी किसी को नहीं दिखाते होंगे और इनको हमेशा अपनी फाइनेंसेस के ऊपर काम करना अच्छा लगता होगा। इनको लगता होगा कि पैसे कमाना सबसे अगर पैसे ना हो इंसान की तो वैल्यू नहीं है। तो कुछ ना कुछ उनकी सोच ऐसी होती होगी कि पैसे ही सब कुछ नहीं होते, लेकिन पैसा होना बहुत ज़रूरी है अपनी वैल्यू कराने के लिए। अगर पैसा नहीं है तो इंसान की कोई वैल्यू नहीं करता। तो ये सीख चुके होंगे ज़रूर। इनको किसी ना किसी ने फैमिली में कोई लेसन दिया होगा या
किसी ने ऐसे बोला होगा कि अगर तुम कमा नहीं रहे तो तुम रहने दो, या अपने किसी लड़की ने या लड़के ने छोड़ा होगा ये बोल के कि तुम्हारे पास है ही क्या जो मैं तुम्हारे साथ रहूँ। तो कुछ ना कुछ इनको हर्ट ज़रूर हुई होगी रिलेटेड टू मनी। तो तब से इन्होंने सीख लिया होगा कि पैसे इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। तो गाइस बात कर लेते हैं ज़ोडिएक साइन की। मैं बता दूँ, इनका ज़ोडिएक साइन होगा पाइसेस, वर्गो, और जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है वो पाइसेस है, वर्गो है गाइस, कैंसर। ये तीनों बहुत प्रोमिनेंट साइंस हैं। और यहाँ पर है आपका टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आपका जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा है, एंड पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर। कैंसर एंड पाइसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ठीक है, अर्थ साइंस है गाइस बहुत कम ही होगा, तो बता ही दिया मैंने। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है बट कम है। ठीक है, तो ये इनके कुछ ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं। तो जब आप इनसे मिलोगे ना तो आपको यही लगेगा कि ये पर्सन, अगर बात करेंगे तो बहुत नॉलेजेबल है, और एक्शन लेंगे तो बहुत सोच समझ के लेंगे। जो भी इन्होंने लाइफ में कमाया होगा, जो भी किया होगा, इनका कोई फैमिली बिजनेस भी हो सकता है, लेकिन हमेशा चाहेंगे कि खुद का कुछ स्टार्ट करें, खुद से कुछ करें। बट ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे यहाँ पे जॉब या फैमिली बिजनेस लग रही है जो ये करते होंगे। बहुत ज़्यादा खुश रहते होंगे अपने आप में, इनको ज़रूरत होती नहीं होगी किसी की। बट हाँ, हो सकता है कई बार फैमिली के प्रेशर की वजह से भी ये आपसे मिलें और शादी के लिए बात करें, या डेस्टाइन पर्सन है तो आपसे मिलेंगे तो ज़रूर। बट हाँ, कुछ फ्यूचर ये हमेशा देखेंगे हर रिलेशनशिप में। अगर इनको फ्यूचर नहीं दिखेगा तो ये उस रिलेशनशिप से अलग हो जाएंगे। तो कुछ ऐसा इनका हमेशा नेचर रहेगा। विद द चैरिट कार्ड गाइज, ये किसी और रिलीजन कास्ट के हो सकते हैं, हो सकता है ये आपके सेम रिलीजन कास्ट के ना हो, और इस चीज़ के लिए हमेशा एक डर बना रहे आपके मन में भी और इनके मन में भी कि फ्यूचर क्या होगा। जबकि हमेशा ये सोचते तो होंगे कि फ्यूचर देखना है, स्ट्रैटेजी करनी है, प्लानिंग करके ही किसी रिलेशनशिप में आना है। लेकिन जब ये आपके साथ आएंगे तो यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ बात ज़रूर लग रही है। कोई फैमिली इशू हो सकता है आप दोनों के बीच में, या कोई कास्ट का इशू हो सकता है, कोई रिलीजन का इशू हो सकता है, जिसकी वजह से दिक्कतें आएंगी अगर आप लोग आगे बढ़ना चाहोगे इस कनेक्शन में तो। और जिसके लिए हो सकता है कि बहुत ज़्यादा थोड़ा वेटिंग टाइम हो बीच में, लेकिन हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि इन्होंने अगर एक बार मन बना लिया तो मन बना लिया। इनका ऐसा नहीं होता होगा कि ये 2 बार सोचेंगे किसी भी चीज़ को लेकर। तो इनका यही रहता होगा कि बस मन बना लिया है तो बना लिया है, अब आगे नहीं सोचना। आपके साथ सोच लिया तो सोच लिया। तो इस पर्सन को बस डिसीजन लेना आता होगा, और अगर आपके लिए ये सोचेंगे तो बस आप ही के साथ एंड अप होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितना ही टाइम लग जाए। फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाएंगे गाइस, फैमिली को मना कर ही शादी करेंगे। अगेंस्ट तो मुझे नहीं दिख रहा जाते हुए, या आपका फ्यूचर जो भी होगा फैमिली के अगेंस्ट नहीं होगा। मान जाएंगे सब लोग, थोड़ा टाइम भी लग सकता है क्योंकि यहाँ पे ऐसे कार्ड्स ही आए हैं। स्ट्रैटेजी मैंने बोला गाइस, प्लानिंग तो करेंगे ज़रूर, क्योंकि प्लानिंग के बिना तो ये चलते ही नहीं है। इनको लगेगा कि प्लानिंग के बिना कुछ नहीं हो सकता। प्लानिंग बहुत ज़रूरी है लाइफ में। ओके गाइस, कार्ड्स गिर गए हैं बड़े सारे, मैं उठा लेती हूँ। बट यहाँ पे 2 कार्ड्स मेरे पास आ गए हैं। मैन होल्डिंग अ हार्ट, तो बहुत इमोशनल होंगे, इसीलिए इमोशनली कम इन्वेस्ट करेंगे अपनी चीज़ों पर। द वर्ल्ड। ओके, एक और कार्ड ले लेते हैं फिर बताती हूँ। ओके, तो मैंने वही बताया गाइस कि बहुत ज़्यादा ज़िद्दी भी होंगे ये पर्सन। सोच लेंगे एक बारी तो सोच लेंगे, इनको उसके बाद किसी से कोई मतलब नहीं है। द टेम्पल पाथ, तो यहाँ पर कई लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकते हैं। ठीक है, मैन होल्डिंग अ हार्ट है यहाँ पर, एंड द वर्ल्ड। गाइज जब आप इनसे मिलोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि आप कंप्लीट हो गए हो बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे द मून है, द वर्ल्ड है, तो बहुत ही फुलफिल्ड फील करोगे और कंप्लीट फील करोगे। आपको लगेगा कि इस पर्सन के अलावा आपको लाइफ में कुछ चाहिए ही नहीं। ये पर्सन आपको ये बात रियलाइज़ कराएंगे, जो भी आपके डेस्टाइन पर्सन है। और ये एंड यांग का कार्ड यहाँ पे नहीं है, बट आई कैन फील द एनर्जी कि ऐसा फील होगा कि बिल्कुल आप एक दूसरे को बैलेंस करते हो। जितने ही आप बोलने वाले होंगे उतने ही पर्सन चुप रहेंगे, बहुत ही ज्ञानी होंगे, बातें करते होंगे तो आपको लगेगा कि यार कितनी डीप बातें बोल देते हैं समटाइम्स। तो बहुत कम बोलने वाले, आप बहुत ज़्यादा बोलने वाले, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट। आपको अगर जल्दीबाजी पसंद है तो ये पर्सन बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते होंगे। आप ज़िद्दी हो तो ये पर्सन ऐसा होंगे कि नहीं कोई बात नहीं, ज़िद से काम नहीं चलता, काम आराम से सोचने समझ के काम करना इज़ बेटर। तो ऐसे डिसीजंस लेते होंगे। और स्ट्रैटेजी का भी कार्ड है गाइस यहाँ पर, तो बहुत प्लानिंग एंड सबको मनाना एंड कैसे क्या करना है, बिल्कुल एक एक बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट इंसान होंगे।
फुलफिल्ड फील करोगे, आपको लगेगा पूरी दुनिया आपको मिल गई है जब आप इनसे मिलोगे। तो विक्ट्री के साथ गाइज आप दोनों का यूनियन होगा और आप उस दिन उस टाइम पर आप लोग बहुत ज़्यादा विक्टोरियस फील करोगे। आपको लगेगा कि आपने दुनिया जीत ली है, क्योंकि यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड है। आप दोनों को एक दूसरे के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए लाइफ में, इतना ज़्यादा ये प्यारा कनेक्शन होगा आप दोनों का। मैन होल्डिंग अ हार्ट तो बहुत ही लॉयल पर्सन है आपके अलावा। अगर आपको इन्होंने अपना दिल दे दिया, जो ऑफ कोर्स देंगे क्योंकि डेस्टाइन पार्टनर है, बट हाँ उसके अलावा आप कहीं किसी के नज़र भी नहीं देखेंगे, नज़र से भी नहीं देखेंगे, नज़र उठा के नहीं देखेंगे कभी, मतलब किसी और को देखेंगे ही नहीं वो आपके अलावा। इनका नेचर कुछ ऐसा होगा। हो सकता है बहुत सारी लड़कियां भी इनमें मरती हो, एंड बहुत सारी लड़की या लड़के चाहते हो इनके साथ रहना, इनसे कमिटमेंट चाहते हो, रिलेशनशिप में आना चाहते हो, लेकिन नहीं, अगर इन्होंने आपको चूज़ कर लिया तो बस कर लिया, फिर इनको कोई नहीं चाहिए लाइफ में। बहुत चूज़ी इंसान है, बहुत ही विक्टोरियस इंसान है, हारना इनको पसंद नहीं है। लेट ज़रूर होते हैं चीज़ों में, लेकिन करते ज़रूर हैं। विद द वर्ल्ड कार्ड आप दोनों वर्ल्ड ट्रैवलिंग पे जा सकते हो, दुनिया घूमोगे आप दोनों साथ में, और एक बहुत ही प्यारा कनेक्शन ये होगा आप दोनों का। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि चाहे जितनी दिक्कतें आ जाएं, ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, आपके डेस्टाइन पर्सन। यूनिवर्स के मैसेजेस देख लेते हैं गाइस, क्या है आपके लिए, यूनिवर्स क्या कहना चाहती है आपके कनेक्शन के बारे में। गाइस ऑल्सो मैंने बोला कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कि टेम्पल पाथ, तो ये स्पिरिचुअली गाइडेड भी हो सकता है। डिवाइन के थ्रू आप दोनों मिलोगे और आप दोनों फिर एक जर्नी पे जाओगे जिसमें अप्स एंड डाउन ज़रूर होंगे। ये बहुत इजी नहीं होती जब डिवाइनली गाइडेड कोई रिलेशनशिप होता है। तो गाइस अप्स एंड डाउन होंगे, लेकिन घबराना नहीं है। आप दोनों को साथ में ही ये चीज़ें करनी है, अपना यूनियन करना है। फिर आगे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बट कोई बात नहीं, वो आप लोगों को टेस्ट करने के लिए आते हैं कि आप दोनों कितने लॉयल हो एक दूसरे के लिए। ओके, वी हैव ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर तो ये है ही, क्योंकि हर्मिट का कार्ड भी 2 बार ही आया है। ओह गॉड, कम टू द एज। ओके, आप लोगों की एज लेट 30s एंड लेट 40s में हो सकती है गाइज, या लेट 29-30 हो सकती है जब आप ऑर्फन। ओके, तो गाइज वही, एक मिनट, बॉटम ऑफ द डेक इज़ फॉर्क इन द रोड। तो बहुत से ऐसे चांसेस आएंगे जब आपको लगेगा कि आपको इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लेना चाहिए, बहुत है, अब नहीं झेला जाएगा, और आप लोगों का सेपरेशन भी आएगा यहाँ पर एक टाइम के लिए, क्योंकि ये स्पिरिचुअल जर्नी है, डिवाइनली गाइडेड है। तो गाइस ऐसी जर्नीज़ में ये चीज़ें आती हैं, तो घबराना नहीं है ये सुनकर। बट ऑब्जर्वर के साथ गाइस हर्मिट कार्ड भी था यहाँ पर, तो आपके पर्सन और आप दोनों एक दूसरे को बहुत ऑब्जर्व करोगे, हर ऑब्स्टिकल में, हर दिक्कत में, हर परेशानी में आप दोनों एक दूसरे के साथ ही रहोगे। तो ये आपके पर्सन भी ऑब्जर्व करेंगे और उनको लगेगा कि नहीं, आप ही उनके लिए बेस्ट हो। ऑब्जर्वर के साथ गाइस आप लोग बहुत टाइम साथ रहोगे, लेकिन जब ये दिक्कतें आएंगी और जब ये कुछ यूनियन होगा, अगर आपके मैरिज की बात आएगी तो थोड़ी दिक्कतें यहाँ पर आ सकती हैं। कम टू द एज के साथ गाइज बहुत ही प्यारा फ्लावर वाला रास्ता नहीं होगा ये, इसमें थोड़ी दिक्कतें भी आएंगी, लेकिन हाँ चीज़ें हो जाएंगी जब आप सरेंडर करोगे। एंड जब आप डिवाइन को सरेंडर करोगे तभी चीज़ें होंगी। कंट्रोल मत करने की कोशिश करना है इस रिलेशनशिप को, जस्ट लेट इट गो, जो होगा वो अपने आप होगा। आपको जितना काम करना है आप उतना करो, लेकिन किसी को फोर्स मत करना कि नहीं बस अभी के अभी डिसीजन लो, नहीं। कम टू द एज के साथ गाइज आप लोग एक दूसरे के साथ ही डिसीजन लोगे, आप फाइनल करोगे एक दूसरे को, एंड नाउ इज़ द टाइम। ऐसा कोई सिचुएशन आएगा जब आप फाइनली डिसीजन लोगे एक दूसरे के साथ ही रहना है, चाहे जितनी दिक्कत आए या जितनी ही प्रॉब्लम्स आए, क्योंकि आप लोगों को ये सिखाया जाएगा यूनिवर्स के थ्रू कि आप लोग ही एक दूसरे के साथ हो, ये आपको रियलाइज़ भी होगा। ऑर्फन के साथ गाइज सेपरेशन होगा, लेकिन डोंट वरी, कई लोग आपसे गुस्सा भी होंगे ऑर्फन कार्ड के साथ, कई लोग आपको अपोज करेंगे इस बात के लिए, शायद आपको फैमिली के अगेंस्ट जाना पड़े, बट ये जो भी चीज़ें होंगी ये बाद में ठीक हो जाएंगी। शुरू में ऐसा लगेगा कि नहीं पता नहीं कोई मानेगा या नहीं, बट सब मान जाएंगे। सो ऐसा होगा कुछ आपका रिलेशनशिप। तो दिस वाज योर रीडिंग, पाइल नंबर 3। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।